Assalamualaikum everyone. My name is Shanza and today we have a very special guest with us, Ms. Javeria. Walaikum Salam. I'm Javeria Shafiq, speech and language pathologist at Sitare. Thank you so much, Ms. Javeria, for coming. Ms. Javeria, आज का हमारा जो टॉपिक है, it is related to speech. अच्छा, so there are a lot of parents जो थोड़ा सा कभी कभार misdiagnose कर देते अपने ही child को. Either they consider them as autism या फिर ADHD. बहुत सारे उनके बिहेवियरल कंसर्न्स होते हैं एंड स्पीच कैन बी अ फैक्टर जिसकी वजह से बिहेवियर कंसर्न्स आते हैं. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? एक्चुअली शांसा इसके लिए ये है कि हमें वी नीड टू रूल आउट डिफरेंट फैक्टर्स लाइक ये भी हो सकता है कि बच्चे को कोई नर्व डैमेज हुआ हो, कोई हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, कोई ओरल मोटर प्रॉब्लम हो सकता है. सो फर्स्ट वी नीड टू रूल आउट द फैक्टर्स, देन वी नीड टू जंप ऑन कंक्लूजन. लाइक हमें ऐसे असेसमेंट नहीं करना चाहिए. सो इसके लिए हमें डिफरेंट चीज़ें असेस करनी पड़ती है, जैसे कि ओरल मोटर असेसमेंट है. ओके मिस्टर बेरिया, आपने ओरल मोटर एग्जामिनेशन का कहा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फॉर द ऑडियंस? यस, ओरल मोटर असेसमेंट बेसिकली हमारे जो फेशियल स्ट्रक्चर है, जो स्पीच प्रोनाउंस करने में हमें हेल्प आउट करते हैं, जैसे हमारी लिप्स हैं, वो हमें मामा बोलने के लिए लिप क्लोएड की जरूरत होती है. सो ये प्रॉपरली लिप लाइक क्लोएड हो रहा है नहीं हो रहा. हमारी टंग मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करने में. डिफरेंट साउंड्स हैं र ल च, तो उसके लिए टंग मूवमेंट की जो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, तो इन चीज़ों का असेस करना होता है. और दूसरा हमारी जो जॉ मूवमेंट है, अपवर्ड है, बैकवर्ड है, डाउनवर्ड है, तो ये सब चीज़ें हमें पहले असेस करनी पड़ती हैं, रूल आउट करनी पड़ती हैं टू जंप ऑन कंक्लूजन. ओके मिस्टर बेरिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट. मिस्टर बेरिया, एक और कंसर्न आता है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ पर्टिकुलर साउंड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जो कि एज अप्रोप्रिएट होती है. तो आप उसके बारे में कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? शायद से इसमें यह है कि बच्चों की जो साउंड्स होती हैं वो एज अप्रोप्रिएट होती हैं. लाइक कुछ साउंड्स होते हैं जो इनिशियल एज में आ जाती हैं, जैसे ब ब म लेबियल साउंड्स हैं जो इनिशियल हमारे आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन कुछ साउंड है उनका लेवल थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, जैसे र ल साउंड थोड़ी लेट रेंज में आती है. ओके, तो मज़ीद कुछ साउंड्स ऐसी भी हैं जैसे च साउंड है, श साउंड है, तो ये मज़ीद लेट रेंज में आती है. लाइक 7 ईयर्स तक, 9 ईयर्स तक बच्चों में एरर्स होते हैं, ये कॉमन है. अगर एरर कंसिस्टेंट आ रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा एरर है कि स्पीच अनक्लियर है, तो उसके लिए क्या होता है कि वी नीड टू असेस प्रॉपरली, लाइक ये कौन सी रीज़न पास कर रही है कि ये इस एज के अकॉर्डिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा. तो उसके लिए हमें असेसमेंट करनी पड़ती है कि आइदर ये आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है या फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर. ओके, सो बेसिकली हमारे पेरेंट्स को आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें कि आर्टिकुलेशन और फोनोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनको नहीं समझ आ रही होती कि ये ओरल मोटर एग्जामिनेशन इसके लिए करनी पड़ती है या फिर कोई ब्रेन का डैमेज है, तो इसके लिए हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू? तो शांसा कुछ साउंड्स होते हैं जैसे बै, ब और क ना, तो बच्चा आपस में रिप्लेस कर रहा होता है साउंड्स को. बा को प के साथ रिप्लेस कर रहा है, बैट को कैट बोल रहा होता है. ओके, तो उसके लिए कि हम असेस करते हैं कि बच्चे को नो है कि वो साउंड प्रोड्यूस कैसे करनी है. अगर वो जानता है प्रोड्यूस कैसे करनी है, लेकिन सम कॉजेज लाइक ओरल मोटर डिसऑर्डर्स या ओरल मोटर इम्पेयरमेंट की वजह से वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, मतलब उसको कंसेप्ट है लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो ये इसको हम आर्टिकुलेशन कहेंगे. ओके, लेकिन फोनोलॉजी में क्या होता है, बच्चे की मेंटल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होती, लाइक उसको कंसेप्ट ही नहीं होता कि बात हम प्रोड्यूस करनी कैसे. ओके, सो यू आर सेइंग कि उनके माइंड में ये चीज़ ही नहीं होती हाउ टू प्रोड्यूस ब और हाउ टू प्रोड्यूस क, इसलिए वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. ऐसा ही है. Thank you so much, Mr. Javeria, for joining us today.